प्रणाम आंटी, सबको जय। अंजना जी को साधक वंदना, ललिता जी हम सभी गुणों से साधक प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सावधान। ओंकारं विदुः संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गेट बंद कर दीजिए। अविरल सदघन होगा प्रचल सकल भूतल कलंका विरूपासे तिष्ठा सरस्वती हरतुं दूरितं अज्ञानतिमिरन्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसनं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंध जीवन प्रतिबोधक संगम शास्त्र से गोमटसार अष्टपाहुर नामधेय श्री सर्वज्ञ देवास्तुत सर्वज्ञ देवास्तुत करतारा श्री गंधर्व देवा कोटि गंधर्व देवा तीर्षा बचवा अनुसारता महासाध्य श्रीमती मुकुंदाचार्य जी चितमिदं शास्त्रं सोताः सावधानतया श्रीमन्ति मंगलम भगवान विभो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदातो जैन वस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रं जयनं। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रं जयनं जयतु शासनं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। अष्टपाहुर ग्रंथराज की जय। कुंद कुंद आचार्य की जय। सुसागर आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सब साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में रूप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान श्री पूज्य चरणों को सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग अष्टपाहुर ग्रंथराज पढ़ रहे हैं। दीदी मंगलाचरण दर्शन बाहुर हो चुका है और अब हम लोग भूमिका को पढ़ना चालू किए हैं कल से। काउन्नमकारं जिनवर बसहस वड्ढमानस दंसनमग्गम गोच्छामि जहातमं समासेन दृग्वृत सूत्र बोधाख्यं भावमोक्ष समावयम् सटपाभिर्मिति प्राहु कुंद कुंद गुरुदितम। पेज नंबर 21 के छठी पंक्ति से पढ़ें जिनको पढ़ना है। इस तरह तीर्थंकरों के उपदेश यहाँ से। विजया जी आप पढ़ लीजिए, आपने कल नहीं पढ़ा। जो लोग कल नहीं पढ़े हैं आज पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले वो लोग पढ़ लें, है ना, जिन लोगों ने कल नहीं। हाँ। इस तरह तीर्थंकरों के उपदेश रूप द्वादशांग वाणी से संबंध ज्ञान रूप ग्रंथों को हम पाहुड़ कहते हैं। आचार्य कुंद कुंद ने अपने प्रायः सभी ग्रंथों की रचना मूल द्वादशांग के तत्व संबंधी स्थलों के आधार पर की है। यथा 12वें अंग दृष्टिवाद के अंतर्गत 14 पूर्वों में पंचम पूर्व ज्ञान प्रवाद के 12 वस्तु अधिकारों में से 10म वस्तु अधिकार के समय पाहुड़ के आधार पर समय सार ग्रंथ की रचना की गई। इन्होंने
अपने ग्रंथों की प्रामाणिकता का आधार प्रायः सभी ग्रंथों के प्रारंभिक मंगलाचरणों में कहा है कि श्रुत केवलियों ने जो कहा है तो वही कहूंगा, अर्थात श्रुत केवलियों द्वारा प्ररूपित तत्व ज्ञान का मैं वक्ता मात्र हूँ, स्वयं करता नहीं। अर्थात समय पहुड़ आदि वही ग्रंथ है जिनकी देशना भगवान महावीर ने और जिनकी प्ररूपणा गौतम गणधर तथा श्रुत केवलियों ने की थी, वही आचार्य परंपरा से सुरक्षित रूप में आचार्य कुंद कुंद को प्राप्त हुई। साक्षात गणधर कथित या प्रत्येक बुद्ध कथित सूत्र ग्रंथों की केवल मौखिक परंपरा चली आ रही थी। सिद्धांत ग्रंथों के नाम पर प्रत्येक बुद्ध ये शब्द कहाँ पर आता है दीदी? प्रत्येक बोधित वो इसमें आता है तत्वार्थ सूत्र में। क्या मतलब? प्रत्येक बुद्ध बोधित, हाँ, प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध में क्या अंतर है? प्रत्येक बुद्ध तो रिद्धि है ना दीदी, जो अपने आप से मतलब बोधि को प्राप्त। प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध में क्या अंतर है? प्रत्येक बुद्ध तो जो स्वयं से ही बुद्धि का तीर्थंकर है जैसे, और बोधित दूसरों के उपदेश से, दूसरों के जो दूसरे के उपदेश से बोधित होते हैं वो बोधित बुद्ध होते हैं। जो अपने ही ज्ञान से खुद बुद्ध होते हैं उनको प्रत्येक बुद्ध कहते हैं। बहुत अच्छा, चलिए अर्थात जी, अर्थात श्रुत केवलियों द्वारा प्ररूपित तत्व ज्ञान का मैं वक्ता मात्र हूँ, स्वयं करता नहीं। अर्थात समय पहुड़ आदि वही ग्रंथ है जिनकी देशना भगवान महावीर ने और जिनकी प्ररूपणा गौतम गणधर तथा श्रुत केवलियों ने की थी, वही आचार्य परंपरा से सुरक्षित रूप में आचार्य कुंद कुंद को प्राप्त हुई। साक्षात गणधर कथित या प्रत्येक बुद्ध कथित सूत्र ग्रंथों की केवल मौखिक परंपरा चली आ रही थी। सिद्धांत ग्रंथों के नाम पर गृहस्थों को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। श्रुत प्रायः इतना विच्छिन्न और विस्मृत सा हो गया था कि सर्वसाधारण विद्वान साधुओं को उन विषयों पर लेखनी चलाने का साहस न होता था। किंतु इस स्थिति को आचार्य कुंद कुंद ने बड़ी कुशलता के साथ संभाला और साहित्य सृजन करके जनता को उद्बोधन करने के लिए वे आगे बढ़े तथा अपने अनुभव की बाजी लगाकर उन्होंने पंचास्तिकाय, समय पहुड़, पवयन सार, नियम सार, अट्ठ पहुड़, दंसन पहुड़, चारित्र पहुड़, सुत्त पहुड़, बोध पहुड़, भाव पहुड़, मोक्ष पहुड़, शील पहुड़ तथा लिंग पहुड़, फिर 12 अनुवेक्षा और भक्ति संग्रह, सिद्ध, सुध, चारित्र, जोई यानी योगी भक्ति, आयरीय, निब्बान, पंचगुरु तथा तीर्थयर भक्ति नामक भक्ति संग्रह जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इनके अतिरिक्त रयनसार को भी कुछ विद्वान इनकी कृति मानते हैं। तमिल वेद के रूप में तिरुकुरल काव्य नामक नीति ग्रंथ भी इनकी कृति माना जाता है। दीदी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, रयनसार के बारे में 2 मत है क्या कि इन्होंने लिखा है या नहीं? यहाँ से तो पढ़ के यही लगता है। हाँ, क्योंकि अब अपने को तो ये याद है कि आचार्य कुंद कुंद द्वारा लिखित है। दीदी तिरुकुरल तमिल में है क्या दीदी? हाँ, तिरुकुरल माला जैसा भी बताए ना, तिरुकुरल ये हम 8वीं क्लास है ना, तब तमिल में एक किताब मिला था तिरुकुरल। हाँ, तो ये तो तमिल में लिखा हुआ है। नहीं, हिंदी पढ़ी भी है मेरी इसकी, पूरा मतलब हिंदी में अनुवादित भी पढ़ा हुआ हाँ, है। कुरल काव्य है ना, कुरल काव्य। कुरल काव्य करके तो हिंदी में अनुवाद है। हाँ, कुरल काव्य है हमारे पास। हाँ, मेरे भी पास है। इसमें ऐसी एक मान्यता बोलूं, तमिल में है लेकिन मिस आगे जी ने भी तो किया है। अगर முதல எழுத்தெல்லாம் आदिभवन मैंने आज से लेके जो मतलब हिंदी का जो ज्ञाता का जो मतलब वर्ड सब आदि भगवान के द्वारा उत्पत्ति हुआ वो अक्षर, ऐसे मतलब उसमें एक 2 लाइन की है पंक्ति, इतना अच्छा।
नहीं समझ में कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया कुछ भी। पुष्पा जी बोल रही है, पुष्पा जी बोल रही थी, पुष्पा जी बोल रही है, ठीक से क्या बोलो। चीज? हाँ, थोड़ा क्या जोर चीज? से बोलो दीदी। तमिल मतलब में नहीं आएगा ना। तमिल में? तमिल में तो एक शब्द बोला है। अगर हम उधर एल्लाम आदि भगवान मुदत्ते उलगु, 2 लाइन की मतलब है पंचती है। तमिल में अच्छा चीज था, उसमें अर्थ बहुत अच्छा। चलिए आगे पढ़िए। जी, ऐसी मान्यता है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की थी। उपलब्ध पाहुड़ों के अतिरिक्त अब इन 84 में से कुछ पाहुड़ों के नामों के उल्लेख भी मिलते हैं। प्राकृत एवं जैन साहित्य के सुप्रसिद्ध मनीषी डॉक्टर A.N. उपाध्याय ने निम्नलिखित 43 पाहुड़ों की सूची प्रस्तुत की है। आचार पाहुड़, आलाप पाहुड़, अंग यानी सार पाहुड़, आराहना यानी सार पाहुड़, बंद सार पाहुड़, बुद्धि या बोधि पाहुड़, चरण पाहुड़, चुलिया पाहुड़, चूर्णी पाहुड़, दिब्ब पाहुड़, द्रव्य सार पाहुड़, दृष्टि पाहुड़, यंत पाहुड़, जीव पाहुड़, जोनी सार पाहुड़, कर्म विपाक पाहुड़, कर्म पाहुड़, क्रिया सार पाहुड़, क्षपणा सार या क्षपण पाहुड़, लब्धि सार पाहुड़, लोय पाहुड़, नय पाहुड़, नित्य पाहुड़, नौकम्म पाहुड़, पंचवर्ग पाहुड़, पयड्ड पाहुड़, पय पाहुड़, प्रकृति पाहुड़, प्रमाण पाहुड़, सलमी पाहुड़, संठान पाहुड़, समवाय पाहुड़, शट दर्शन पाहुड़, सिद्धांत पाहुड़, शिक्षा पाहुड़, स्थान पाहुड़, तत्वसार पाहुड़, तोय पाहुड़, ओघत पाहुड़, उत्पाद पाहुड़, विद्या पाहुड़, वस्तु पाहुड़ और विहीय या विहय पाहुड़। दीदी इतना ऐसा कैसा है, लिख लिया होगा, ऐसा लगता है कब कि लिख लिया होगा? जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपना सार, ये सारी चीज पर ये नए सब चीज पर इन्होंने लिखा हुआ है। इसका मतलब है नहीं, वो ग्रंथ है नहीं, पर इन्होंने सभी चीज, 60 दर्शन पाहुड़, 6 दर्शनों का परस्पर में कैसा होता होगा उसका पूरा इनका पाहुड़ होगा ये सब। ये अगर अभी रहती, ये पुस्तकें अभी रहती तो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन होता। दीदी मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इतनी सी उनका लाइफ स्पैन उतना ही था, 80-90 जितने भी साल, इतना लिख सके वो? कितना लिखा उन्होंने? तो हमारे जैसे परमादी थोड़ी थे। ऐसे लगता है कि एक लाइफ में कैसे पॉसिबल हुआ। हाँ, एक ही जीवन में इतना कैसा कर पाए? अपन तो होश ही नहीं खाने संभाल घूमने पाते। में समय नहीं बर्बाद किया, खाने घूमने में समय बर्बाद नहीं किया उन्होंने। एक नहीं एक तो पल को डिग्री बनने के बाद यूटिलाइज भी किया। इतना लिखना साधारण बात सोना नहीं है। सोना भी नहीं करते थे ये लोग, 2-2 घंटा 1-1 घंटा सोए होंगे। जब लगन लग जाती है ना किसी चीज की, तो न भूख लगती। अपने लोग की बेटी उटी की शादी होती है तो कैसी लगन लगती है, न भूख जी। लगती है न प्यास। अब तो थोड़ा काम कम हो गया, लेकिन पहले के जमाने में कहाँ भूख प्यास नींद सब खत्म हो जाती थी जब तक शादी नहीं होती थी। और जैसे ही बारात जाती थी सब कुछ चालू, सब एकदम लगता था कि कितने हल्के हो गए। अब तो ये सब नहीं रहा, पहले की बात कर रहे हैं। पहले तो बहुत ही, तो वही चीज जब लगन लग जाती है ना तो कुछ नहीं लगता है। पहले तो 8-8 10-10 दिन शादियां चलती थी दीदी, अभी तो 1-2 इसमें दिन ना में सब खत्म हो जाता। कितने वर्ड के तो अर्थ ही नहीं समझ में आ रहे हैं। हाँ सलमी पाउड, पयड्ड पाउड, मतलब इनका हाँ, मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है। किसका तो किसका नहीं समझ में? ओगत हाँ, ओगत पाउड, तोय पाउड, मतलब इनका अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा। ओघत पाहुड़ ओघ से संबंधित होगा, गुण स्थान से। गुण स्थान से। अच्छा, तोय पाउड, तोय हाँ तो पानी को बोलते हैं ना, जल को। हाँ, तो ही पानी को बोलते हैं। लोई पाहुड़ में हमको लगता है लोह का होना चाहिए। सब नौकम को बोलते ही हैं। पंचवर्ग। इयंत पाहुड़, हाँ, यंत, विही, इयंत सलमी, इयंत पाहुड़, इयंत पाहुड़। मेरी समझ में ये स्वर व्यंजन पर होना चाहिए। पाउड मतलब पढ़ना होता है क्या? पाउड मतलब पाहुड़ माने यहाँ तो वो ये कहे ना, कई चीज दे दिए पाहुड़ का,
पहले तो पाहुड़ दिए यानी भेंट, पाहुड़ मतलब भेंट दिया, और अभी इन्होंने पाहुड़ का मतलब क्या अभी जस्ट अपने लोगों ने पढ़ा है। प्रावृत भी है ना, प्रावृत भी है ना दीदी। हाँ, प्रावृत तो उसका वो हो गया, मतलब दूसरी भाषा में हो गया हाँ पाहुड़ हाँ। का प्रावृत। पर संस्कृत प्रावृत उन्होंने पीछे दिया भेंट, जिसके द्वारा जिस भेंट को दे करके हम जिन्हें भगवान के प्रति भक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने दिया पीछे। आज उन्होंने दिया अधिकार के समय पाहुड़ के आधार पर समय सारी इसमें सभी प्रारंभ अगला चारण किया जाता मात्रा कर समय पाहुड़ वही ग्रंथ है जिनकी देशना इसमें भी तुरंत बताया ना शायद। इसी तरह तीर्थंकरों के उपदेश रूप राजसंग वाणी से संबंध ज्ञान रूप ग्रंथों को हम पाहुड़ कहते हैं। यहाँ पर पाहुड़ का दूसरा अर्थ निकाल के दिया कि ज्ञान रूप ग्रंथ को पाहुड़ कहा गया है। इसके पहले पाहुड़ का अर्थ इन्होंने भेंट दिया था। एक बार और भी बताया था आपने पाहुड़ का अर्थ भेंट, बहुत दिन पहले कभी। संयम प्रकाश नामक ग्रंथ में उपर्युक्त पाहुड़ों के अतिरिक्त नामकम्म पाहुड़, योगसार पाहुड़, निताय पाहुड़, उद्योत पाहुड़, शिखा पाहुड़ तथा अय्यन्न पाहुड़ नाम प्राप्त होते हैं। आचार्य कुंद की उपलब्ध कृतियों में से पंचास्तिकाय, समय पाहुड़ और पवयन सार को नाटकमय या प्रावृत त्रय कहा जाता है। नाटक त्रय या प्रावृत त्रय कहा जाता है। समय सार में ही समय सार नाटक है ना, समय सार नाटक, समय सार कलश, ऐसे करके समय सार पर तीन चीज निकली हुई है। समय सार और समय सार नाटक और समय सार कलश, ऐसे करके। कलश तो शायद अमृतचंद्र आचार्य के है ना दीदी? हाँ, वो इनका तो समय सार पाहुड़ ही है, इनका तो वही चीज है, उस पर अलग अलग लेखकों ने निकाला होगा। और ये बनारसी दास जी ने निकाला है समय सार नाटक। हाँ, पंडित बनारसी दास जी मेरे पास है। समय सार में ही जीव अजीव तत्वों का संसार रूपी रंगभूमि में अपना अपना पाठ यानी रोल अदा करने वाला निरूपण किया गया है। अतः समय सार को नाटक कहा जा सकता है, परंतु रंगभूमि में रोल अदा करने का हम एक बार कथानक सुनाए थे, याद है किसी को? कथानक तो याद रह जाना चाहिए, बाकी सिद्धांत तो नहीं याद रहता है। मैं आप लोगों को बताई थी, मैं शादी के बहुत सालों के बाद वापस पढ़ाई चालू करी थी, द ट्रेल ऑफ एंटोनियो, उसमें एक कहानी थी। तो उसमें जो वैष्णव हो वो हमेशा उदास रहता है, तो उसको लोग कहते तुम उदास क्यों रहते हो, हमेशा तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों रहती है? तो उसने जो बात कही थी वही बात यहाँ पर बहुत जगह देखने को मिलती है। मुझे संसार में उदासी का रोल करने के लिए ही भेजा गया है। संसार एक रंगमंच है, उस रंगमंच पर सब अपने अपने रोलों को अदा कर रहे हैं, मैं उदासी का रोल अदा कर रहा हूँ। मुझे उस समय ये बात इतनी छुई थी मन को कि देखो कितनी बढ़िया बात बोला है कि संसार रंगमंच है, सब अपने अपने कार्य को करने के लिए अपनी अपनी भूमिका के अनुसार रोल को कर रहे हैं। बहुत सुंदर थी। अतः समय सार को नाटक कहा जा सकता है, परंतु ये तीन ग्रंथ मिलाकर चूंकि रंगभूमि में संसार रूपी रंगभूमि सब अपना अपना नाटक कर रहे हैं, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं, तो नाटक में वही तो करते हैं ना। रंगमंच पर जो नाटक करते हैं, कोई नौकर बनता है, कोई रानी बनती है, कोई राजा बनता है, कोई विद्यार्थी बनता है, कोई शिक्षक बनता है, जैसा नाटक रहता है उसमें जो भी पात्र बनना रहता बनते हैं, तो नाटक ही करते हैं। तो इन्होंने वही चीज कहा कि संसार रूपी रंगभूमि में सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, अतः इसलिए इसको समय सार नाटक भी कहा जा सकता है। इसी कारण इन तीनों का इकट्ठा नाम नाटक त्रयी पड़ गया। वैसे अमृतचंद्र आचार्य ही ने समय सार को नाटक की संज्ञा दी, क्योंकि इन्होंने जीव अजीव आदि तत्वों का निरूपण ऐसा किया है जैसे नाटक के सभी पात्र आते जाते हो, और इस कारण अपनी टीका में इस ग्रंथ को नाटक का स्वरूप दिया है। कविवर बनारसी दास जी ने तो इसी के आधार पर प्राचीन हिंदी में कवित्वबद्ध नाटक समय सार नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। समय सार के दीदी ये पवयन सार कौन सा हुआ? प्रवचन सार को प्रवचन सार है। प्रवचन सार को पवयन सार प्राकृत में कहते हैं।
समय सार के माध्यम से आचार्य कुंद कुंद ने आध्यात्मिक क्षेत्र में आत्म तत्व और आध्यात्मिक रूप की जिस ऊंचाई को छुआ है वह संपूर्ण विश्व साहित्य में दुर्लभ है। इस दृष्टि से यह अनुपम ग्रंथ रत्न है। यह कथन ठीक ही है कि समय सार में पारमार्थिक दृष्टि से ही सारी चर्चा की गई है। अतएव अनधिकार साधारण जन को उसका कोई कोई भाग सामाजिक और नैतिक व्यवस्था को उलट पलट कर देने वाला प्रतीत हो सकता है। पंडित बलभद्र जी ने भी ठीक ही लिखा है कि आत्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन करने वाले समय सार की समता अन्य कोई ग्रंथ नहीं कर सकता। इस दृष्टि से इसे ग्रंथराज, आत्म धर्म का प्रतिनिधि ग्रंथ और जैन धर्म का एकमात्र प्राण ग्रंथ कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आत्म धर्म जैसे गूढ़ विषय को इसमें अत्यंत सरल और सुबोध रीति से प्रतिपादित किया गया है। दुरूह विषय को भी दृष्टांतों के माध्यम से सहज बनाया गया है। दीदी मैं ये बात पूछना चाह रही हूँ कि आचार्य कुंद कुंद देव ने शुद्ध आत्म तत्व का वर्णन करने वाला ये समय सार वगैरह ग्रंथ लिखे, लेकिन वो खुद शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाए होंगे, शुभ उपयोग में ही समय गया होगा। इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं तो, है ना दीदी? हाँ, शुद्ध उपयोग में तो नहीं, पंचम काल में हुए ना। पंचम काल जी। में तो सातवें गुण स्थान से आगे का गुण स्थान ही नहीं है ना। जी जी जी। पंचास्तिकाय को संग्रह अर्थात पंचत्थी संग्रह कहा गया है। इसमें सम्यक दर्शन के विषयभूत जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, इन 5 अस्तिकाय द्रव्यों का विवेचन है। समय सार में सम्यक ज्ञान के आधारभूत स्वद्रव्य, परद्रव्य का विवेचन है और पवयन सार में सम्यक चारित्र की व्याख्या है। इस तरह आचार्य कुंद कुंद ने इन तीनों ही ग्रंथों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का आवश्यक विस्तार के साथ सुसंबंध विवेचन करके मुमुक्षु जनों के लिए साक्षात मोक्ष मार्ग प्रदर्शित किया। प्रवचन सार सुव्यवस्थित रचना समय सार भी हो चुका है और अपना पंचास्तिकाय भी हो चुका है। और उन्हीं दिनों वो क्या नाम था, सोनू पंडित चला रखी थी। पंडित जी शायद दोपहर की क्लास में प्रवचन सार भी करा रहे थे, तो जिन्होंने किया उन्होंने तो तीनों ही ग्रंथ कर लिया है। दीदी मैंने आपसे कहा था दीदी कि पंडित जी मिले थे मुझे, पंडित जी दीपचंद जी छाबड़ा नागपुर आए थे दीदी। पंडित दीपचंद जी छाबड़ा साहब नागपुर आए थे, प्रसन्न सागर जी के साथ थे। अच्छा, हाँ मुलाकात हुई मेरी उनसे। शशि छाबड़ा कौन है? जरा सा अपने को म्यूट कर ले भाई, लोग बोल रहे हैं, मेरे को थोड़ा सुनने भी कम लगा, तुमको समझ में नहीं आ रहा, मिल जाती है आवाज। बंद, सब कोई म्यूट रखे, जब बोल रहा हूँ तो खोले। दीदी मुझे ऐसा लगता है कि अपन ने प्रवचन सार भी पढ़ लेना चाहिए एक बार। प्रवचन सार पता नहीं, मुझे तो अपनी अपनी रुचि, अपना 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 चिंतन है। मुझे समय सार और प्रवचन सार कभी ऐसा पर्याय चेंज हुई तो पढ़ने का मन है, इस पर्याय में तो पढ़ने का कोई खास भाव नहीं है मेरा। दीदी प्रवचन सार प्रणम्य सागर जी की क्लासेस लगी थी इसमें, ये तो बहुत ही अच्छा मतलब बताया था उन्होंने। प्रणम्य सागर जी का मुनि महाराज के मुख से ये सब ज्यादा अच्छा लगता है ना। अपने श्रावकों के मुख से पढ़ने लायक ग्रंथ नहीं है ये समय सार, प्रवचन सार। अभी प्रणम्य सागर जी का तत्वार्थ सूत्र जी अभी जो टीवी में आ रहा है ना, मतलब बहुत बहुत ज्यादा ही अच्छा चिंतन है। मेरा अपना अपनी सोच है कि प्रवचन सार, समय सार गृहस्थ को नहीं पढ़ना चाहिए, मुनि बनने पे ही पढ़ना चाहिए, मुनि राज के मुख से ही पढ़ना चाहिए। हाँ ये तो हमको भी बताया था महाराज लोगों ने कि मुनि ही पढ़ाने वाले होना चाहिए समय सार आदि। इतनी बढ़िया व्याख्या थोड़ी हो पाती है, अपने लोग समय सार पढ़े थोड़ी, बस वो लिखा हुआ को ठीक है पढ़ लिए, जरा सा उस पर व्याख्यान कर लिए। जो अनुभूति मुनि महाराज को हो रहा है, अनुभूति परक ग्रंथ है, तो अनुभूति तो जिसको होगी वही परोसेगा ना। हमको कहाँ वो अनुभूति हो सकती है? तो अनुभूति वाली चीज तो अनुभूति वाले पढ़ाते हैं ना, तब ज्यादा अच्छा रहता है।
वैसे प्रवचन सार उन दिनों तो ऐसे हो रहा था कि जिधर जो भी क्लास खोलो या तो समय सार चल रहा है या नियम सार चल रहा है या प्रवचन सार चल रहा है। थोड़ी सी हास्यपद ही लग रहा था कि चारों बगल ये तीनों ग्रंथ चल रहे थे और श्रावकों के द्वारा चल रहा था, तो थोड़ा अजीब तो लगता है। ये सब ग्रंथ मुनि महाराज के हैं। बहुत जगह पर इसमें भ्रम हो जाता है और भ्रम होने से हमको उल्टा ज्ञान हो जाता। समय सार में तो हम उन दिनों बैठते ही थे, हमको तो हर गाथा में भ्रम उत्पन्न हो रहा था कि अभी तो आचार्य ऐसे कह रहे हैं, अभी आचार्य ऐसे कह रहे हैं, अभी आचार्य ऐसे कह रहे हैं, दूसरी गाथा में वैसे कह दे रहे हैं, फिर किसी गाथा में कैसे कह दे रहे हैं। तो मुख्य और गौण करके कह रहे थे सब चीज, लेकिन मुख्य गौण करते हुए भी हम किसको माने, हम किस गाथा के आधार पर चले। तो वो चूंकि हमारे लायक है ही नहीं, तो हमारे मन में आता है हम किस गाथा के आधार पर चले। मुनि महाराज तो उस पर चल पड़े हैं, तो उनको वो तो अपना निर्णय फट से कर लेते कि हाँ हमको तो ये वाली गाथा ही हमारे लायक है। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा कम पसंद है श्रावक के हिसाब में। प्रवचन सार सुव्यवस्थित रचना वाला एक दार्शनिक ग्रंथ के साथ साथ साधक श्रमणों के आचार विचार संबंधी उपयोगी शिक्षाओं का प्रतिपादक एक महान ग्रंथ भी है, जिसमें दीक्षार्थी साधक के लिए उपयोगी तथा अत्यावश्यक उपदेश भरा हुआ है। बताइए नियम किसके सार लिए है? तो जो दीक्षा लेना चाह रहा उसके लिए है। और हम बैठ के पढ़ लें, हम आलू का त्याग नहीं कर सकते, हम गोभी का त्याग नहीं। मैं एक साधारण बात बोलती हूँ, इसका मतलब ऐसे नहीं लीजिएगा कि मैं आलू गोभी खाती हूँ। एक सामान्य सी बात, जो लोग बोलते भाई आलू ही नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, गोभी नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। बहुत से जैन लोग के मुंह से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। अच्छे जैनों से कह रहे हैं आप, मतलब खंडेलवाल समाज के जो अच्छे, जो बचपन से जी जी बिल्कुल सही है। तो कहाँ बताइए किसके लिए लिखा? देखिए साफ लिखा हुआ, जिसमें दीक्षार्थी साधक के लिए उपयोगी तथा अत्यावश्यक उपदेश भरा हुआ है। हम लोग दीक्षा की भावना ही नहीं है, दीक्षार्थी तो है ही नहीं, दीक्षा की भावना दूर दूर तक नहीं है। और पढ़ना प्रतिमा क्या ही नहीं ले चाहते हैं? पा रहे हैं। अब पढ़ना क्या चाहते हैं? प्रतिमा समय सार प्रवचन सार, तो थोड़ा सा मतलब नहीं ठीक लगा। अपने से पढ़ने का तो है ही नहीं। मेरी दृष्टि में अपने गुरु सुना रहे हैं, मुनि महाराज सुना रहे हैं, हम जरूर सुने, लेकिन अपने से पढ़ने लायक चीज नहीं है। तीनों ग्रंथ अपने से नहीं पढ़ना चाहिए। जी दीदी, ऐसे भी अपने जैन समाज में घर है कि जिनके आलू की सब्जी कंपलसरी बनती ही है एक डेली। अरे ऐसे भी घर है। चतुर्दशी को लोग शाम को कह देते हैं जल्दी जाने की, भाई आज तो उपवास है, आज जल्दी जाने की क्या हड़बड़ है। बोला नहीं, सुबह सुबह 6 बजे आलू नहीं मिलेगा, आलू मंगाना है, कल टिफिन में आलू बना। अरे यार, चतुर्दशी का उपवास कर रखे हो, चतुर्दशी है और जाके घर जाके आलू। 10 दिन बच्चे आलू नहीं खाए तो एक दिन और नहीं खाएंगे। तो ये सब सुन करके तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो ऐसा क्यों बोले, उनकी हम चीटाकशी नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम इतने मार्ग में थोड़े से भी स्थिर नहीं है। और पढ़ना हम क्या चाहते हैं? प्रवचन सार, नियम सार, समय सार। ये हास्यपद हम लोगों की स्थिति है मेरी नजर में। बिल्कुल सही दीदी। नियम सार में भी इसी रत्नत्रय को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रतिपादित किया गया है। 12 अनुवेक्षा में अध्रुव, अनित्य आदि वैराग्य वर्धक 12 भावनाओं का वर्णन है। उपदेश 12 से अनुवेक्षा हम लोग को बार बार पढ़नी चाहिए। ये हम लोग के पढ़ने का ग्रंथ है 12 से अनुवेक्षा। समय सार, नियम सार, प्रवचन सार बहुत आगे की चीज है। इसके बाद यही लीजिएगा आप, 12 अनुवेक्षा, अच्छा लगेगा ये। देखें, अभी तो ये शुरू हुआ है कितना दिन में होता है। उपदेश प्रधान 8 पहाड़ों में जो उपदेश आचार्य कुंद ने दिया है, उसका प्रधान लक्ष्य श्रमणों को सच्चे आचार में सुदृढ़ करना है। आचार्य कुंद के द्वारा रचित ग्रंथों में चाहे हम पंचत्ती संग्रह पढ़े, समय पहुड़ या पवयन सार पढ़े, उनके द्वारा वस्तु तत्व का जो प्रतिपादन किया गया है वह अपूर्व ही है। 8 पहुड़, 12 अनुवेक्षा और 32 संग्रहों, इनमें क्रमशः रत्नत्रय, वैराग्य और भक्ति आदि विषयों का प्रतिपादन बेजोड़ है। समय पहुड़ आदि ग्रंथों में आचार्य कुंद ने पर से भिन्न तथा स्वकीय गुण पर्यायों से अभिन्न आत्मा का जो वर्णन किया है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उन्होंने इन ग्रंथों में आध्यात्मिक सुख प्राप्ति की धारा रूप जिस अपूर्व मंदाकिनी को प्रवाहित किया है, उसमें अवगाहन कर मुमुक्षु
शाश्वत शांति की प्राप्ति के योग्य बनते हैं। तभी तो कविवर वृंदावन दास जी ने कहा है, इसके लिए बता दिया मुमुक्षु के लिए। हम्म, मुमुक्षु हम लोग सब तरह से भक्ष खाते हुए मुमुक्षु थोड़ी कहला सकते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े तो कहला सकते हैं। तो जी एकदम साफ कह दिया कि मुमुक्षु को शाश्वत शांति के प्राप्ति के योग्य बनते हैं इसको पढ़ करके। पहले वो मुमुक्षु हो फिर इसको पढ़े। जा सके मुखारविंद ते प्रकाश भास वृंद स्याद्वाद जैन वैन इंद कुंद कुंद से तास के अभ्यास ते विकास भेद। हाँ ठीक, अब ठीक आ गई, अब ठीक आ गई राग तास आपकी। के अभ्यास ते विकास भेद ज्ञान हो तो मूढ़ सो लखे नहीं कुबुद्धि कुंद कुंद से देत है आशीष शीस नाय इंद चंद जाहि मोहि मार खंड मार तंड कुंद कुंद से विशुद्धि बुद्धि बुद्धिदा प्रसिद्ध रुद्धि सिद्धिदा हुए न होइंगे मुनिंद कुंद कुंद से। इसकी रागी होगी ना, जा इसका सके राग बहुत अच्छा मुखार होता है। बिंद ते प्रकाश भास वृंद हाँ, स्याद्वाद जैन सवैया वैन है ये, इंद सवैया है कुंद इसकी राग। कुंद से। जा सके मुखार बिंद ते प्रकाश भास वृंद स्याद्वाद जैन वैन इंद कुंद कुंद से तास के अभ्यास ते विकास भेद ज्ञान हो मूढ़ सो लखे नहीं कुबुद्धि कुंद कुंद से देते हैं आशीष शीस नाय इंद चंद चाही मोहि मार खंड मार टंड कुंद कुंद से विशुद्धि बुद्धि रिद्धिता प्रसिद्ध रिद्धि सिद्धिदा हुए न होंगे गोविंद कुंद कुंद से। सवैया छंद है, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहुत अच्छा लगा, आपने पढ़ा बहुत अच्छा लगा। इस तरह साहित्य के और कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। किसी को पढ़ना हो तो पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। प्रणाम इस दीदी, तरह सादर प्रणाम। इस तरह साहित्य के क्षेत्र में आचार्य कुंद कुंद की अलौकिक विद्युतता शास्त्र कथन प्रतिभा एवं सिद्धांत ग्रंथों के सार का आध्यात्मिक और द्रव्यानुयोग के रूप में प्रस्तुत करने का अपना अलग ही वैशिष्ट्य है। महावीर और गौतम गणधर के बाद यह पहला ही अवसर था जबकि ज्ञानाभासियों को तत्व चिंतन की एक व्यवस्थित दिशा मिली। यही कारण है कि दिगंबर जैन परंपरा में भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद आचार्य कुंद कुंद का नाम युग प्रतिष्ठापक के रूप में बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिया जाता है और युगों युगों तक वे इस रूप में जीवित रहेंगे। आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों के व्याख्याकार आचार्य अमृतचंद्र, आचार्य जयसेन, श्रुत सागर सूरी, कन्नडी वृत्तिकार अध्यात्मी बालचंद्र, पंडित बनारसी दास पांडे, राजमल, पंडित जयचंद जी आदि तथा 20वीं सदी होगा ना इधर दीदी, 20वीं सदी के अनेक चलिए हाँ ठीक है पढ़िए। अनेक मनीषियों का हम उपकार नहीं भूल सकते जिन्होंने कुंद कुंद के साहित्य का गहन चिंतन, अवगाहन एवं स्वानुभव करके हम लोगों तक सरल रूप में पहुंचाया ताकि हम आत्म कल्याण के द्वारा इस जीवन को सफल बना सके, इस जीवन को सफल बना सके। इन लोग ने सबने जितना नाम आया अभी, जयसेन, सागर सूरी, कन्नड़, इस जीवन को चंद्र, पंडित बनारसी दास, राजमल, जयचंद जी, इन लोगों ने सबने कलम चलाई इनके साहित्य पर। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन टीका अगर किसी ने लिखी है जो थोड़ी समझने में कठिन, अमृतचंद आचार्य की। अमृतचंद आचार्य की टीकाएं इनके कुंद कुंद आचार्य पर जितनी भी लिखे हैं बहुत ही कठिन है, जल्दी से समझ में नहीं आती, बहुत ही कठिन भाषा, बहुत ही दुरूह है उनकी।
जैसे नाचार्य की ठीक है दीदी की टीकाएं। हाँ, जैसे नाचार्य की थोड़ी जैसे नाचार्य की ठीक। जी जी, प्रणाम दीदी। प्रस्तुत अष्टपाहुड़ में उपदेश प्रदान, आचरण मूलक तथा आचरण मूलक, तत्व आचरण चिंतन, मूलक, हिंदी गलत ना पढ़ें, आचरण मूलक। आचरण मूलक, अब आचरण मूलक तथा तत्व चिंतन युक्त 8 पाहुड़ सिद्ध निबद्ध हैं। इनमें आचार कुंद के आचारत्व अर्थात विशाल श्रमण संघ के अनुशासता रूप के सर्वत्र दर्शन होते हैं। इस ग्रंथ का प्रकाशन कुछ संस्थाओं से भरा हुआ भी है कि 60 संस्कृति का सहित प्रस्तुत संस्करण की प्रथमावृत्ति जैन धर्म दर्शन एवं साहित्य के विख्यात एवं उद्भट विद्वान, अनेक ग्रंथों के प्रणेता, संपादक एवं अनुवादक सागर मध्य प्रदेश निवासी डॉक्टर पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार के अनुवाद सहित श्री शांतिवीर दिगंबर जैन संस्थान श्री महावीर जी राजस्थान से वीर निर्वाण संवत 2494 ईस्वी सन 1968 में प्रकाशित हुआ था। ये संस्करण दुर्लभ हो जाने से इसे अब इसी अनुवाद सहित अनेकांत विद्वत परिषद सोनागिर से नए रूप में प्रकाशित करके बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया गया है। 16वीं सदी के बहुश्रुत विद्वान भट्टारक श्रुत सागर सूरी को संभवतः 6 पाहुड़ ही उपलब्ध रहे होंगे, तभी उन्होंने लिंग पाहुड़ और सील पाहुड़ को छोड़ दंसन, चारित्र, सुत्त, बोध, भाव और मोक्ष इन 6 पाहुड़ों पर विद्वतापूर्ण विस्तृत टीका लिखी। षट प्रावर्तादि संग्रह के नाम से सुत सागर सूरी की टीका सहित पंडित पन्नालाल जी सोनी द्वारा संपादित ये ग्रंथ जैन साहित्य के महान उद्धारक विद्वान पंडित नाथूराम जी प्रेमी के सत प्रयत्न से माणिक चंद ग्रंथमाला बंबई से सन 1920 में प्रकाशित हुआ था। बाद में 2 पाहुड़ और उपलब्ध होने पर अष्ट प्राहुड़ का प्रकाशन हुआ। अष्ट प्राहुड़ पर भाषा वचनिका ढूंढारी भाषा में पंडित जयचंद जी छाबड़ा द्वारा लिखित टीका भी काफी लोकप्रिय है। 8 पाहुड़ में कुल 503 गाथाएं हैं। इसमें ग्रंथकार ने 8 पाहुड़ों के माध्यम से जैन धर्म दर्शन का हार्द, रत्नत्रय धर्म, श्रमणाचार और सच्चे श्रामण्य आदि विषयों का बड़ी ही स्पष्टता से विवेचन करते हुए शिथिलाचार से सतत सावधान रहने के लिए बारंबार आगाह किया है, ताकि हार्द मतलब क्या हुआ? जैन दर्शन का हार्द मतलब हृदय। हाँ, हृदय लगा था मेरे को, वो उसके लिए ना हार्द, ताकि विशुद्ध वीतराग जैन धर्म दर्शन का हृदय रत्नत्रय धर्म, जैन धर्म द्वारा प्रतिपादित आत्म कल्याण के विशुद्ध मार्ग पर जीव सदा अग्रसर रहे। इस दृष्टि से ये ग्रंथ एक आदर्श जीवन को प्रकाशित करने वाली वह महान अमर कृति है। किसके बारे में ये सब कहा जा रहा है? इसी ग्रंथ के बारे में अष्टपाहुड़ के बारे में ना, इसी के लिए जितनी ये बातें आई है सब अष्टपाहुड़ के लिए आ रही हैं। इसको और ध्यान से सुनना चाहिए दीदी, अपन है ये पढ़ी रहे ग्रंथ। जो जीवों को युगों युगों तक आलोकित करती रहेगी।
यहाँ अष्ट पाहुड़ में संग्रहित प्रत्येक पाहुड़ का संक्षिप्त विषय परिचय प्रस्तुत है। नंबर 1, दंसड़ पाहुड़। 36 गाथाओं द्वारा इस पाहुड़ में सम्यक दर्शन की महत्ता का विवेचन है। इसमें बतलाया है कि सम्यक रूपी रत्न के भ्रष्ट मनुष्य भले ही अनेक प्रकार के शास्त्रों को जानते हो, तो भी जिन वचनों की श्रद्धा से रहित होने के कारण वहीं के वहीं घूमते रहते हैं। इस तरह जड़ मूल के नष्ट हो जाने पर उस वृक्ष के परिवार अर्थात स्कंद, शाखा, पत्र, पुष्प, फलादि की वृद्धि नहीं होती। उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूप मूल के नष्ट होने पर चारित्र की वृद्धि नहीं होती। अतः जो मनुष्य जिन दर्शन जिनमत से भ्रष्ट है, वे जड़ सम्यक दर्शन से रहित होने से मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो कार्य किया जा सकता है वह अवश्य करना चाहिए, और जिसका करना शक्य नहीं है उसका श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि केवल ज्ञानी जिनेंद्र भगवान ने श्रद्धान करने वाले पुरुष को सम्यक दर्शन कहा है, अर्थात श्रद्धान करने वाले पुरुष के सम्यक होता है। इस प्रकार इस संपूर्ण पाहुड़ की प्रत्येक गाथा सम्यक दर्शन की महिमा के विवेचन से ओतप्रोत है। नंबर 2, चारित्र पाहुड़। चारित्र पाहुड़, इस पाहुड़ में 45 गाथाएं हैं। इसमें मुख्य रूप से सम्यक चारित्र का स्वरूप और इसके भेद प्रभेदों का विवेचन किया गया है। इसमें श्रमण और श्रावक दोनों के आचार का प्रतिपादन गागर में सागर की तरह मिलता है। इस पाहुड़ में कहा है कि जो ज्ञान मार्ग अर्थात सम्यक ज्ञान के द्वारा सम्यक आचरण में उत्साह रखता है, उसी की भावना करता है, आत्मा को शरीर और कर्म से पृथक समझता है, अरहत है कि अरहंत है दीदी? है इधर ऊपर अरहंत लग रहा, बिंदी दिख तो रही है। अरहंत आदि स्तुति और सुगुरु आदि की सेवा करता है, साथ ही वह सम्यक दर्शन में श्रद्धा रखता है। वह जिन सम्यक को नहीं छोड़ता। इसीलिए जो ज्ञानी पुरुष चारित्र का पालन करता हुआ आत्मा के सिवा अन्य पदार्थ की इच्छा नहीं करता, वह शीघ्र ही अनुपम सुख को प्राप्त करता है, ये निश्चय जानो। मैं पढ़ूं? पढ़िए। सुत्त पाहुड़ 27 गाथाओं से युक्त इस पाहुड़ के प्रारंभ में ग्रंथकार ने अरहंत द्वारा प्ररूपित गणधर देवों द्वारा अच्छी तरह से जिसका गुम्फन किया है तथा शास्त्र का अर्थ खोजना ही जिसका प्रयोजन है, उसे सूत्र कहा है। ऐसे ही सूत्र से श्रमण अपना परमार्थ साधते हैं। आगे सूत्र की महत्ता वर्णित करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सूत्र यानी धागा या डोरा से रहित सुई नष्ट यानी गुम हो जाती है, उसी तरह शास्त्र रहित मनुष्य भी नष्ट हो जाता है। और जैसे सूत्र यानी धागा सहित सुई खोती नहीं है, उसी तरह सूत्र आगम शास्त्र सहित अर्थात आगमों के अध्ययन मनन और तदनुसार आचरण से युक्त पुरुष नष्ट नहीं होता, अर्थात भटकता नहीं है, अपितु उसका चतुर्गति भ्रमण रूप संसार का जल्दी ही अंत हो जाता है। यह पाहुड़ मुनियों के आचार विचार का संक्षेप में प्रतिपादन करने वाला महत्वपूर्ण प्रामाणिक तथा प्राचीन दस्तावेज है। यहाँ सकारण स्त्री प्रव्रज्या तक का निषेध किया गया है। इसी तरह मुनियों को वस्त्र धारण का
सर्वथा निषेध किया गया है। यहाँ यह भी बतलाया गया है कि जिन सूत्रों में दीदी प्रव्रज्या का मतलब क्या हुआ? दीक्षा स्त्री प्रव्रज्या। दीक्षा दीक्षा प्रणाम अभी गुम्फन मतलब क्या हुआ? गुम्फन गुम्फन माने गूंथना। गुंथा माला में फूल गूंथते हैं ना, वही गुंथन। गुंथन माने गूंथना। इसमें मतलब स्त्री दीक्षा का कोई कारण से वो मना किया गया? लारी का दीक्षा था। हाँ, पढ़ेंगे इसमें तो पता चलेगा। हाँ, तब पता चलेगा। यहाँ यह भी बतलाया गया है कि जिन सूत्रों में 3 लिंग यानी वेश प्रतिपादित है, इसमें प्रथम है सर्वश्रेष्ठ नग्न दिगंबर साधु का, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक का और तृतीय है आर्यिकाओं का। इन तीनों के अतिरिक्त ऐसा कोई वेश नहीं है जो मोक्ष मार्ग में ग्राह्य हो। चौथा आर्यिकाओं का दिया है ना दीदी? हाँ, तो ये लिखा पहले आर्यिकाओं का दिया, और यहाँ पर सह कारण स्त्री प्रव्रज्या हाँ। तक का निषेध किया गया है। हाँ, वही तो यहाँ तो ये लिखा नीचे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसमें अभी आया ना इस पैराग्राफ के लास्ट लाइन में कि तृतीय है आर्यिकाओं का, और इसकी दूसरी लाइन में आया कि यहाँ सह कारण स्त्री प्रव्रज्या तक का निषेध किया गया। जब अपने लोग इसमें पढ़ेंगे ना सूत्र पाहुड़, तब पता चलेगा। ऐसे इस पर बोलना ठीक नहीं रहेगा। क्या किस कारण से कर रहे हैं, अपने इसमें पढ़ेंगे तो पता चलेगा। चौथा बोध पाहुड़। लेकिन ये जो बताया गया है ये तो चारित पाहुड़ में ही 20वीं गाथा में है। सुत्त पाहुड़ में जो बताया है एक चीज, हाँ सुत्त पाहुड़ में है तो हाँ ये तो दंसन पाहुड़ में ही 20वीं 21वीं गाथा में है। मुनियों का आचार विचार संक्षेप में प्रतिपादन करने वाला महत्वपूर्ण प्रमाणिक और प्राचीन दस्तावेज। श्राविका इसका क्या पद है, वो थी वहां पर उसका ये नहीं था, स्त्री प्रवज्या का वाला बात नहीं था। वहां पर वही था, उत्कृष्ट कौन है, जघन्य कौन है, मध्यम कौन है, वो बात थी वहां पर। तो वहां पर तो आया था कि श्रावक लोग को क्षुल्लक इसको तो ले लिया था मध्यम, जो श्रावक है उसको ये लिया था। माता जी के लिए कहा गया था उपचार से महाव्रती हैं। हाँ। उनका कोई ऐसा और इसमें से तृतीय है आर्यिकाओं का। यहाँ पर बोल रहे हैं तृतीय है आर्यिकाओं का, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक यानी 11 प्रतिमाधारी। चौथा बोध पाहुड़। इसमें 62 गाथाएं हैं जिनमें आयतन, चैत्य ग्रह, जिन प्रतिमा, दर्शन, जिन बिंब, जिन मुद्रा, आत्मज्ञान, देव, तीर्थ, अरहंत और प्रव्रज्या, इन 11 स्थानों के माध्यम से दिगंबर धर्म और मुनिचर्या का स्वरूप बहुत ही उत्कृष्ट रूप में प्रतिपादित किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस पाहुड़ की अंतिम दो गाथाएं अति महत्व की हैं, जिनमें आचार्य कुंद ने अपने गमक गुरु भगवान शुद्ध केवली भद्रबाहु का जय घोष किया है तथा अपने को उनका शिष्य बतलाया है। पांचवा भाव पाहुड़। 163 गाथाओं वाले इस पाहुड़ में भाव शुद्धि की महिमा का उत्कृष्ट प्रतिपादन करते हुए भाव को ही गुण और दोष का कारण बतलाया है। यहाँ कर्म, भावलिंग, अपरिग्रह संबंधी अनेक विषयों का गहन विवेचन है। सम्यक दर्शन सहित ही व्रत धारण की प्रेरणा दी गई है। छठा मोक्ष पाहुड़। इसमें 106 गाथाएं हैं जिनमें बंध और मोक्ष का स्वरूप, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, आत्मा के इन 3 भेदों का निरूपण तथा मोक्ष के कारण रूप परमात्मा के ध्यान की आवश्यकता और महत्ता बतलाई है। भट्टारक शुद्ध सागर सूरी ने उपर्युक्त 6 पाहुड़ों पर ही संस्कृत भाषा में टीका लिखी है। 7वां लिंग पाहुड़। वस्तुतः इस पाहुड़ का नाम समण लिंग पाहुड़ होना चाहिए, जैसा कि ग्रंथकार ने प्रथम गाथा में सूचित भी किया है। इस पाहुड़ में श्रमण के लिंग यानी वेश को लक्ष्य करके उसके निषिद्ध आचरणों के प्रति
सावधान किया गया है। आत्मा शील पाहुड़। शील का महत्व प्रतिपादन करने वाले अष्ट पाहुड़ के इस अंतिम पाहुड़ में 40 गाथाएं हैं। इसमें कहा है कि शील का ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं है, किंतु शील के बिना विषय वासना से ज्ञान नष्ट हो जाता है। शील विषयों का शत्रु है और मोक्ष का सोपान है। यहाँ जीव दया, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, सम्यक दर्शन ज्ञान तथा तप आदि को शील के अंतर्गत माना गया है। उपर्युक्त 8 पाउड़ों के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती है कि इन 8 का अपना अपना स्वतंत्र और मौलिक ग्रंथों के रूप में महत्व है। यद्यपि षट पाउड़ के नाम से शुद्ध सागरीय संस्कृत टीका सहित अनेक प्राचीन पांडुलिपियां प्राप्त होती है, किंतु कुछ पांडुलिपि एक पाउड़ की भी उपलब्ध है। वस्तुतः षट प्राकृत या अष्ट पाउड़ कोई एक अलग ग्रंथ नहीं है, अपितु पृथक पृथक छोटे बड़े 6 या 8 पाउड़ ग्रंथों को षट प्राकृत या अष्ट पाउड़ नाम देकर एक साथ संग्रहित कर दिया गया प्रतीत होता है। शोध की दृष्टि से इनमें इतनी महत्वपूर्ण सामग्री है कि प्रत्येक पर पृथक पृथक शोध प्रबंध लिखे जा सकते हैं। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में इनका निर्धारण करके भी इनके व्यापक अध्ययन एवं अनुसंधान के नए क्षेत्र उद्घाटित किए जा सकते हैं। ललिता जी, विश्वविद्यालय की बात आई है ना, आज पेपर में आया था, यहाँ उदयपुर में बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बन रहा है प्राकृत के ऊपर, जहाँ से प्राकृत का अध्ययन होगा। उदयपुर में अच्छा, बहुत बड़े आज मतलब विश्वविद्यालय की नींव रखी है, जहाँ से प्राकृत और संस्कृत जैन धर्म का जितना प्राकृत में उपलब्ध है उन सब के ऊपर पीएचडी और कर सकते हैं कोई भी, ना आपको उत्तर पढ़ाई होता है। पेपर में आया था। भी तो मिलना चाहिए ना। हाँ, वो बात दूसरी है, पर बहुत बड़ी जगह में बहुत बड़ा बन रहा है उदयपुर में। वर्धमान सागर जी ने किया क्या पैसे? भट्टारक शुद्ध सागर सूरी और उनकी प्रस्तुत टीका। यह विदित है कि षट प्राकृत पर प्रस्तुत संस्कृत टीका के लेखक 16वीं शती के विद्वान भट्टारक शुद्ध सागर सूरी है। ये मूल तत्वार्थ सूत्र पर तात्पर्य वृत्ति टीका भी सागर आचार्य की है। क्या अद्भुत टीका है, तात्पर्य वृत्ति बहुत अच्छी टीका है तत्वार्थ सूत्र पर। ये मूल संग सरस्वती गच्छ बलात्कारगढ़ में हुए हैं। इनके गुरु का नाम विद्यानंदी था। विद्यानंदी देवेंद्र कीर्ति के और देवेंद्र कीर्ति पद्मनंदी के शिष्य और उत्तराधिकारी थे। विद्यानंदी के बाद मल्लिभूषण और उनके बाद लक्ष्मी चंद्र भट्टारक हुए। मल्लिभूषण को उन्होंने अपना गुरु भाई लिखा है। शुद्ध सागर ने लक्ष्मी चंद्र को गुर्जर देश के सिंहासन का भट्टारक लिखा है। शुद्ध सागर के अनेक शिष्य थे। शुद्ध सागर जी ने अपने को देशव्रती, ब्रह्मचारी या वर्णी लिखा है तथा स्वयं को अनेक उपाधि विशेषणों से अलंकृत बतलाया है। आचार्य नहीं थे क्या? आचार्य तो थे शुद्ध सागर जी, तो अपने को देशव्रती ब्रह्मचारी लिखा। क्या मतलब? तो उन्होंने खुद ही कैसे बताया, उपाधि विशेषणों से अलंकृत बतलाया है? नहीं, वो तो बतलाया, और देशव्रती ब्रह्मचारी या वर्णी कैसे लिखा? आगे पढ़िए, आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। यथा नवनवति महावादी विजेता, तर्क व्याकरण छंद अलंकार सिद्धांत साहित्य आदि शास्त्र निपुण, प्राकृत व्याकरण आदि अनेक शास्त्र चंचू भय भाषा कवि चक्रवर्ती, तार्किक शिरोमणि, परमागम प्रवीण, कलिकाल सर्वज्ञ आदि। खुद ने खुद को इतनी उपाधियां दी। देखिए, पढ़िए ना, पूरा पढ़िए। शुद्ध सागर सूरी वस्तुतः अपने शुद्ध सागर नाम को सार्थक करने वाले विद्वान थे। इनकी टीकाओं में उद्धृत विभिन्न शास्त्रों के उद्धरणों को देखने से ज्ञात हो जाता है कि वे विविध भाषाओं और शास्त्रों के ज्ञाता थे। इनका संपूर्ण जीवन जैन साहित्य के लिए समर्पित था। इनकी अब तक निम्नलिखित
38 कृतियां उपलब्ध है। यशस तिलक चंद्रिका, तत्वार्थ वृत्ति, तत्वत्रय प्रकाशिका, जिन सहस्र नाम टीका, महाभिषेक टीका, षट पाहुट टीका, सिद्ध भक्ति टीका, सिद्ध चक्राष्टक टीका, ज्येष्ठ जिनवर कथा, रविव्रत कथा, सप्त परम स्थान कथा, मुकुट सप्तमी कथा, अक्षय निधि कथा, षोडश कारण कथा, मेघमाला व्रत कथा, चंदन षष्ठी कथा, लब्धि विधान कथा, पुरंदर विधान कथा, दश लाक्षणी व्रत कथा, पुष्पांजलि व्रत कथा, आकाश पंचमी व्रत कथा, मुक्तावली व्रत कथा, निर्दोष सप्तमी व्रत कथा, निर्दुख सप्तमी व्रत कथा, सुगंध दशमी कथा, श्रावण द्वादशी कथा, रत्नत्रय व्रत कथा, अनंत व्रत कथा, अशोक रोहिणी कथा, तपोलक्षण पंक्ति कथा, मेरु पंक्ति कथा, विमान पंक्ति कथा, पल्ली विधान कथा, श्रीपाल चरित, यशोधर चरित, चिंतामणि, शुद्ध स्कंद पूजा, पार्श्वनाथ स्तवन और अति शांतिनाथ स्तवन। इनमें 8 टीका ग्रंथ, 24 कथा संग्रह, शेष 6 व्याकरण और काव्य ग्रंथ है। मैं पढ़ूं आपको? दीदी अब तो समय हो गया। बस पढ़ इतना लीजिए। सा है, खत्म कर दें क्या? हाँ कर दीजिए। वस्तुतः किसी कवि के अंतर्मन को पूरी तरह समझना तथा उसके भावग्राही व्याख्या करके दूसरों को समझाना आसान नहीं होता। फिर भी यदि वह इसमें प्रवृत्ति करता है तो वह उसका गुरुतर दायित्व है कि मूल रचयिता के पूरे भावों और वाग व्यवहार की समीचीन व्याख्या करे तथा उनमें अंतर्निहित भावों और गुणों को प्रकाश में लावे। यद्यपि प्रस्तुत इसलिए टीका करने वाले को बहुत महान माना जाता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसके इस पर होती है। मतलब कैसे उनके भावों को भी पूरा समझे। थोड़ी सी देर के लिए अगर मान लीजिए उन्होंने जो रचना की है उसमें कुछ ऐसा है जो थोड़ा विरोधाभास है, तो टीकाकर्ता का ये कर्तव्य भी बन जाता है कि उसको कुछ इस तरह से टीका करे कि लोगों का उस पर आक्षेप कम आए। तो बहुत बड़ा गुरुतर दायित्व, लिखा ना, गुरुतर दायित्व है। टीका करना आसान नहीं होता ग्रंथ की। यद्यपि प्रस्तुत ग्रंथ के टीकाकार सूरसागर सूरी की विद्वता का दर्शन इस टीका में पदे पदे होता है, किंतु कुछ मूल गाथाओं के अर्थ में विभिन्नता पाई जाती है। कुछ अपनी ओर से भी ऐसी बातें जोड़ी जिन्हें आगमानुकूल भी नहीं कहा जा सकता। मूल गाथागत भावों के अतिरिक्त ऐसे अप्रासंगिक प्रसंग आवश्यक भी नहीं थे। परमत खंडन और स्वमत पोषण की शिष्ट परंपरा तो प्रायः सभी मतों के शास्त्रों में उल्लिखित है। कुछ सीमा तक इस परंपरा का इसमें पालन भी किया गया है, किंतु कुछ प्रसंगों में इसका इस टीका में अतिक्रमण भी देखने को मिलता है, जिससे टीकाकार के कुछ अंशों तक असहिष्णुता और कट्टरता के भाव झलकने लगते हैं, जबकि अनेकांतवादी जैन परंपराओं में ऐसी संभावना का अवकाश भी नहीं है। इसलिए जयपुर के शास्त्र भंडार में संग्रहित सूरसागरीय टीका सहित षष्ठावृत्त की पांडुलिपियों में यह टीका झूठी है, गाथा सांची है तथा यह टीका अप्रमाण झूठी है, कुमार्गी किया है जैसी टिप्पणियों सहित प्रतिक्रियाएं उद्धृत देखने को मिलती हैं। सिद्धांत की दृष्टि से इन टिप्पणियों के मूल में अंतर्निहित भावना को इस टीका का गहन अध्येता अपने आप समझ सकता है, किंतु इतने मात्र से इस टीका की महत्ता में कमी नहीं आती, अपितु प्राकृत भाषा की मूल गाथाओं में पर संस्कृत में खंडान्वय रूप में लिखित प्राकृत शब्दानुसारी इस टीका द्वारा मूल ग्रंथकार के भावों और शब्दों को सरल और विस्तृत रूप में समझने में बहुत सहायता मिलती है। जैन सिद्धांत के पारिभाषिक शब्दों की सरल परिभाषाएं, उनकी निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति मूलक व्याख्याएं किसी भी अध्येता के आकर्षण का कारण बन जाती है।
प्रस्तुत टीका की यह भी अपनी विशेषता है कि इसमें श्रुत सागर सूरी ने जैन साहित्य के चारों अनुयोगों से संबंधित ग्रंथों और आचार्यों के सैकड़ों दुर्लभ उद्धरणों और प्रमाणों श्लोकों को विषय की पुष्टि एवं उनके प्रतिपादन हेतु प्रासंगानुसार संकलित किया है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। इसमें उनकी विशाल ज्ञान गरिमा के दर्शन होते हैं। अपने प्रकृत अभिप्राय को पुष्ट करने के लिए जिन अनेक ग्रंथों के इस टीका में उद्धरण दिए गए हैं, उनमें प्राकृत, संस्कृत तथा अपभ्रंश भाषा के भी उद्धरण हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके मूल ग्रंथ या संदर्भ भी आज उपलब्ध नहीं होते। समंतभद्राचार्य की, रत्नकरण श्रावकाचार्य की प्रभाचंद्रीय संस्कृत टीका का अनुसरण करते हुए इस टीका में भी अनेक कथाएं दी हैं, जिसमें सामान्य पाठक भी रुचि पूर्वक इसका अध्ययन कर लेता है। इस तरह अनेक दृष्टियों से प्रस्तुत टीका महत्वपूर्ण है। श्रुत सागर सूरी द्वारा प्रस्तुत इस ग्रंथ के प्रत्येक पाहुड़ के और इनके अन्य ग्रंथों के आदि, मध्य और अंत की पुष्पिकाओं, प्रशस्तियों आदि में आचार्यों आदि की नामावली तथा अन्य सूचनाएं भी अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय हैं, जिनके द्वारा जैन इतिहास की बिखरी कड़ियों को जोड़ने का कार्य किया जा सकता है। इस तरह बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी श्रुत सागर सूरी द्वारा रचित विविध और विशाल वाङ्मय से स्पष्ट है कि वे प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं तथा धर्मशास्त्र, दर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्य आदि विषयों के प्रतिभाशाली विद्वान थे। इससे अपने लिए विभूषित विशेषणों और उपाधियों की चरितार्थता की भी पूर्ण सिद्ध हो जाती है। उनके लिए प्रयुक्त कली काल गौतम विशेषण से यह प्रतीत होता है कि जिस तरह गौतम गंधर ने श्रुत का बीज रूप में प्रचार और प्रसार किया, उसी प्रकार परमागम प्रवीण तार्किक शिरोमणि श्रुत सागर ने अनेक वादियों को पराजित करके जैन धर्म की अपूर्व प्रभावना भी की। ये भाद्र शुक्ला पंचमी जितनी उपाधि इन्होंने स्वयं ली है उसका भी यहाँ पर फिर आ गया लिखा हुआ। इससे अपने लिए विभूषित विशेषणों और उपाधियों की चरितार्थता भी पूर्ण सिद्ध हो जाती है। मतलब इन्होंने इतना साहित्य, व्याकरण वगैरह लिखा है, तो जो अपने लिए इन्होंने अलंकारित किया जिस विशेषण से, बोलो वो सही हो जाता है। ये डॉक्टर फूलचंद जैन, जिसको इनकी क्या चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं इनका, डॉक्टर फूलचंद शास्त्री का क्या पढ़े हैं हम लोग? सर्वार्थ सिद्धि की टीका पढ़ी। सर्वार्थ सिद्धि की हिंदी टीका इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। जी। बहुत अच्छा। दीदी, ये जो इसमें 30 नंबर पेज में जो आया, जयपुर के शास्त्र भंडारों में संग्रहित श्रुत सागरीय टीका से बहिष्कार कर रखा वहां पर आया है ना, क्योंकि ये थोड़ा जैसे अभी वो अपने दर्शनी पाहुड़ पढ़े तो वहां पर है ना, कई चीजें अपने लोग को कहाँ गले उतर रही थी, नहीं ना उतर रही थी गले। थोड़ा तो ज्यादा ही मतलब कर दिया। भाई अपने लिए तो ये विद्वान है, पूजनीय, तो अपने को तो सब कुछ मानना है, सुनना है। लेकिन जो इनके समकक्ष विद्वान है वो तो इनका काट कर ही सकते हैं ना, हम नहीं कर सकते। पर जिनके जो समकक्ष विद्वान है वो तो ऐसा कह ही सकते हैं ना कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही लेकिन चीज है, आगे ये भी दे दिया ना, किंतु इतने मात्र से इस टीका की महत्ता में कमी नहीं आती, महत्व में कमी नहीं आ जाती, वही चीज कर। तो ये तो कौन लिख रहे हैं? ये फूलचंद जी लिख रहे हैं, है ना, ये फूलचंद जैन लिखते हैं, ये कोई दूसरा। वो ये चीज भी बताए, वही ये चीज बोल रहे हैं कि भाई ऐसे से इनका, इस ग्रंथ का महत्व कम नहीं होता इतने से, इसका महत्व अपनी जगह बहुत ज्यादा है। ऐसा वो फूलचंद जैन का ही ये पूरा जितनी भी भूमिका लिखी हुई है ना, शुरू से लेकर अभी तक, ये फूलचंद जैन जी की लिखी हुई है। कल से अपना चारित्र पाहुड़ चालू होगा। जिनवानी स्तुति करें। जिनवानी स्तुति करें।
क्या हुआ है? क्या हुआ जिम्मादी स्तुति? अंजू जी कर रही है। आप चला मौसी आप कीजिए। हाँ, हे सरस्वती माता अज्ञान दूर कर दो, जग को देकर साथा विज्ञान पूर भर दो। तेरे ज्ञान की गंगा में जय भंगार करा गुरुवर मुनि दाने। हे सरस्वती माता अज्ञान दूर कर दो, जग को देकर साता विज्ञान पूर भर दो। संगार सहित माता सुख ज्ञान पूर्ण कर दो, जग को देकर साता विज्ञान पूर भर दो। प्रभु की वाणी सुन गण तुम्हारा है, मुनि गण पद पर चल निज ज्ञान सुधारा है। निर्ज्ञान किरण दाता आलोक ज्ञान भर दो, जग को देकर साता विज्ञान पूर भर दो। चंदन चंदा गंगा तन शीतल कर सकते, मुक्ता मालाए भी नहीं मन को हर सकते। चंदना सभी जग को शारद माँ कर दो, जग को देकर साता विज्ञान पूर भर दो। हे सरस्वती माता अज्ञान दूर कर दो, जग को देकर साता विज्ञान पूर भर दो। जावाणी की सुजे लोकालोक, दो वाणी मस्तक चिकेश राधे तो। हे दिनवाणी भारती जो मुंदिर में जो फिर